इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एमएचसीईटी में कंफर्म वो क्वेश्चन ही आ जाए। ओके, तो वो आ सकता है यदि उसका मॉडल आ सकता है, बट कंफर्म ऐसे मॉडल का क्वेश्चन आपको आ सकता है। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है मेरे पास क्या है, -π/8 से लेके +π/8 दिया है, log mod 2 - sin x अपॉन 2 + sin x into dx है। ओके, अब कुछ बच्चों को देखते बेटा क्वेश्चन समझ में आता कि मेरा क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है मुझे लगता है इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी है। बस आपको यहाँ पे डिसाइड करना है सबसे पहले कि मेरा कौन सा प्रॉपर्टी लगती है। ओके, कौन सी बेटा? सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी देख लेता हूँ बेटा। अगर इवन फंक्शन आती है तो क्या आता है, अगर ऑड फंक्शन आई तो क्या आता है, तो कैसे चेक करे दिखाता हूँ। अब समझ लो बेटा, मैंने लिया एक छोटा सा सबसे पहले क्वेश्चन बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया बेटा अपने पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना दिया बेटा, 2 + sin x दिया। ठीक है, वेरी सिंपल। और आपको यहाँ पे चेक क्या करना है बेटा, x के जगह अगर अपन वैल्यू डाल के देखते हो, x की जगह क्या पुट करना है बेटा, -x पुट करना है। अगर उसका आंसर नेगेटिव आता है तो दैट फंक्शन विल बी इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। अगर नहीं आ रहा मतलब वो क्या होता है बेटा, अगर पॉजिटिव में आ रहा तो दैट फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आया तो आपको क्या करना है, अगर ऑड फंक्शन आया तो क्या करना, दो भी टाइप देख लो बेटा, सिंपल सी बात। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, मुझे -2 पुट करना है, -x पुट करना है। साइन इंटू माइनस क्या आता बेटा, -x, और नीचे क्या आता बेटा, 2 + साइन इंटू -x। ओके, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। आपको ऑलरेडी पता है बेटा क्या आता है, साइन -x इक्वल टू माइनस साइन x लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, लॉग मॉड 2 + sin x हो जाता ऊपर वाला, बिकॉज ऑफ माइनस साइन x होता, और नीचे वाला भी सेट बेटा प्लस है तो जगह माइनस आ जाएगा, -2 sin x। ठीक है, अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या होता बेटा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लिया अपन ने, क्योंकि एक्स की जगह अपन ने -x डाला है। इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या होता है, log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 + sin x। ओके, ऊपर अपन होल की पावर -1 लिख सकते बेटा, क्योंकि नीचे से बेस ऊपर गया। जैसे 1 की पावर 10 है, उसको अगर मैं क्या लिख लेता, 10 इनवर्स लिख सकता। ओके, तो मैंने ऊपर ले लिया बेटा। तो यहाँ पे क्या आ सकता, एफ ऑफ -x की वैल्यू देखो क्या आ सकती है, लॉग माइनस सामने आ जाता, माइनस सामने आया तो पावर रूल के हिसाब से log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 + sin x। पावर रूल मतलब देखो बेटा, लॉगरिथम का पावर रूल, जैसे कि एक्सपोनेंशियल रूल बोला जाता है उसको। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा अपने को आंसर क्या आ रहा है इसका, एफ ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x आ रहा। तो दिस इज विच फंक्शन बेटा, दिस इज कॉल्ड एज विच फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन आ रहा है बेटा, ये फंक्शन आ रहा, तो उसलिए ऑड फंक्शन आ रहा है। कौन सा फंक्शन आ रहा है बेटा, ऑड फंक्शन, उसलिए मेरा आंसर क्या आ सकता है बेटा, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखना, अगर ऑड फंक्शन आता है तो डायरेक्टली आप 0 लिख सकते हो। ओके, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन इज राइट। विच ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है अपने पास। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज राइट। नंबर 2, ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है देखते हैं। पहला वाला वो होगा बेटा ऑड इवन वाला, सेकंड वाला देखो बेटा, सेकंड वाला ऐसे क्वेश्चन घुमाते बेटा, जैसे कि अपन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके ऑप्शन देखो बेटा क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है मुझे यहाँ पे दिया गया है log 4 दिया गया, और बी ऑप्शन दिया बेटा इसका log 2, और ऑप्शन सी जो है log 3, और ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आ चुका है log 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा कि सबसे पहले अपन थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई कर लेते क्वेश्चन को। 0 to 1 है अपर लिमिट लोअर लिमिट। अगर एक काम कर लेता हूँ, इसमें से मैंने अगर रूट एक्स अगर बाहर निकाल लिया तो कितना आ सकता है मुझे आंसर, देखो बेटा रूट एक्स बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा, एक्स की जगह रूट एक्स लग जाएगा, एक्स का 1 निकल जाएगा तो आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट एक्स ऐसा, रूट एक्स को बाहर निकल डी एक्स। अब यहाँ पे टी मान सकते हैं बेटा कोई चीज़ को, वेरी सिंपल मान सकते हैं। किसको मानेंगे बेटा, 1 + रूट एक्स को अगर मैंने टी मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, टी का 0 होता, और रूट एक्स का कितना होता, 1/2 रूट एक्स, और डी एक्स इक्वल क्या लिख लेते, डी टी। और छोटी सी एक आइडिया बेटा कि यहाँ पे आपको जब भी आप रूट चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे टी भी चेंज हो जाता, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज होता है। जैसे अपन ने क्या लिखा, 1 + रूट एक्स की जगह टी लिख दिया, तो एक्स की जगह अपन क्या लिखते बेटा, 1 लिख देते सबसे पहले, √1 बोलो टी, तो टी की वैल्यू आपको कितनी आएंगी, टी इज इक्वल 2 आ जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ सकता, 1 + रूट एक्स बोले तो 0 इक्वल टी, 1 और 2 आ जाती, टी की वैल्यू दूसरी जो है 1 आ गई। तो देख लो इसमें डाल दो बेटा, क्या है अपना 0 to 1 की जगह 1 to 2 आ चुका है, 1/2
रूट एक्स एज इट इज रहने दो और 1 प्लस रूट एक्स प्लस टी को क्या माना, टी मान लिया, और डी टी अपॉन क्या आ जाता अगर अपन ऊपर भेज दिए तो ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रूट एक्स इंटू डी टी, वेरी सिंपल। तो रूट एक्स कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा क्या आपको 1 से लेके 2, अगर मैंने 2 ऊपर का बाहर निकाला बचेगा क्या 1/t इंटू डी टी। तो आपको तो पता है बेटा 1/t का इंटीग्रल क्या होता, log t, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 टू t है, तो इसमें अगर मैं पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, 2 बाहर ही रख लेता हूँ यहाँ पे, log 2 माइनस log 1, आपको तो पता है बेटा log 1 की वैल्यू क्या आती है 0, और यहाँ पे बचेगा क्या log 2 बचेगा, और इसकी तो वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ सकता है बेटा, विच ऑप्शन, 2 log 2 बोलो तो ये 2 log को अगर पावर में भेज दिया तो कितना होता है 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फाइनली क्या लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आंसर है बेटा अपना, ए ऑप्शन आ गया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 इन द डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, यदि वो मॉडल नहीं तो ये मॉडल, मोस्टली आपको 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं सीईटी में इसमें से, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज्यादा ना टेंशन होते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ा रहा हूँ, आप वही क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, ध्यान से करना। ये जो मॉडल इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है बेटा, ऑड इवन के जैसा ही। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले अगर अपन जब करते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, देख लो बेटा वेरी सिंपल, यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन है बट वेरी सिंपल निकल जाता है। सबसे पहले ऑड फंक्शन क्या है या इवन फंक्शन है, देखते बेटा, साइन की पावर 4x, आपको इमेजिनेशन कर सकते हो क्योंकि ऊपर 4 है उसलिए मुझे लगता है 100% इसकी जो वैल्यू आती है वो इवन फंक्शन आती है। क्या आती है बेटा, इवन फंक्शन आती है, क्योंकि देख लो बेटा अगर आप एफ ऑफ एक्स की जगह अगर माइनस एक्स डालते हो तो कितना आएगा बेटा, साइन की पावर 4 माइनस एक्स आता है। अगर पावर 4 बोले तो कितना आता बेटा इसका, आपको तो पता है प्लस में हो जाता, माइनस इवन नंबर है उसलिए उसको कोई गरज नहीं अपन चेक करने की, डायरेक्टली आपको पॉजिटिव लग जाता बिकॉज ऑफ पावर 4 है बेटा, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन, मतलब इसका आंसर क्या आता बेटा, इवन फंक्शन आता। तो इवन फंक्शन बोलो, देखो बेटा इवन हो रहा है, इवन होने के बाद आपको देखो बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा कि अब इतना बड़ा क्वेश्चन को अपन इंटीग्रल कैसे करें। तो आपको पता है बेटा इवन फंक्शन जब आता है तो फॉर्मूला क्या रहता, सामने 2 रहता, 0 टू a इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करते, अगर ऑड आता तो डायरेक्टली 0। तो यहाँ पे क्या करते बेटा 2 अपन सामने लिखते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट में से 0 है और अपर लिमिट मेरे पास क्या है पाई/2, और फॉर्मूला क्या है बेटा साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। चलो बेटा इसको एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको छोटी सी, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को आप इंटीग्रल करने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि आपको सीईटी में तो आंसर दिखाने की गरज नहीं, सीधा शॉर्ट ट्रिक कुछ यूज कर सकते बेटा। एक याद रखना, साइन की पावर कभी भी याद रखो बेटा, होल की पावर n रह के इधर x रहता है, या साइन की पावर n रह के इधर n रह के प्लस x, या कॉस की होल की पावर n इंटू एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स मतलब ये कंपलसरी इवन नंबर चाहिए, 0 टू पाई/2 रहता है, तब सीधा आंसर क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे पाई/4 बोल के लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मेशन आपको कैसा है बेटा, ऐसी है, साइन रहने दो बेटा, साइन कॉस रह सकता, और उसके बाद क्या रह सकता है बेटा टैन कॉट रह सकता, और कॉट के बाद कॉट टैन एक्स रह सकता, अदरवाइज सीकेंड एक्स कोसेक रह सकता, कोसेक सीकेंड रह सकता, कुछ भी रह सकता, बट वो इवन में रहा तो ये लगाना बेटा, बट अपना इवन फंक्शन आ चुका है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली क्या लिख लेता बेटा, इसको डायरेक्टली 0 टू पाई/2 बोले तो सीधा मैं लिख लेता पाई/4, टाइम वेस्ट करने की गरज नहीं, सीधा मेरा आंसर क्या है बेटा पाई/4 आया, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो मेरा आंसर कितना है बेटा पाई/2, वेरी सिंपल बेटा। ये ट्रिक और एक बार बताता हूँ आपको, ऑप्शन पाई/2 मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट। कभी भी याद रखो बेटा, अगर आपको यहाँ पे होल की पावर n में और नीचे भी होल की पावर n है, साइन और कॉस है, यदि कॉस बाय सॉरी साइन कॉस भी रह सकता, कॉस बाय साइन इंटू प्लस कॉस भी रह सकता, कॉस एक्स रह सकता, अदरवाइज टैन बाय कॉट रह सकता, या कोसेक बाय सीकेंड रह सकता, वो सब की वैल्यू क्या आती है बेटा पाई/4 ही आती है, उसको सॉल्व करने की गरज नहीं, आपको सीईटी में आंसर निकल सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व हो जाता है। ओके, अगर आपको बेटा यहाँ पे इसकी जगह दूसरा भी अगर कुछ रहता है, जैसे समझ लो 0 टू पाई/2 है बेटा, पाई/2 साइन की जगह मुझे दिया बेटा यहाँ पे tan की पावर एन एक्स दिया, और नीचे क्या देता है बेटा tan की पावर एन एक्स प्लस कॉट की पावर एक्स, इसका भी आंसर क्या आता है पाई/4 ही आता है, ठीक है। और कॉट की जगह अगर tan की जगह कोसेक और सीकेंड भी थे तो उसका आंसर पाई/4 ही आता है। तो अपने को पाई/2 क्यों आता है, क्योंकि अपन इवन फंक्शन के हिसाब से 2 है सामने, इसलिए अपन इसको पाई/2 बोल के लिख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन MHCET, 100% ये क्वेश्चन आपको रिपीट होगा, ए मॉडल का क्वेश्चन रिपीट होगा, और नहीं तो इवन कंफर्म क्वेश्चन, ठीक है। अपन दूसरा वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन डेफिनेट इंटीग्रल इन MHCET। ओके, देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया 0 टू पाई/2 दिया,
nth रूट ऑफ सीकेंड एक्स दिया और nth रूट ऑफ सीकेंड एक्स प्लस nth रूट ऑफ cos x दे के रखा है, ठीक है। nth रूट मतलब जैसे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बोलते हैं ना, तो उसके रूट के अंदर n है बेटा। तो इसके लिए देखो बेटा अपने पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? डायरेक्ट अपन याद रख सकते हैं, 0 टू ये बोले तो एक फॉर्मूला है बेटा मेरे पास, 0 टू a इंटू एफ ऑफ इंटू डी एक्स। इसको क्या लिख लेता मैं बेटा अगर ऐसा दिया क्वेश्चन तो, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू क्या लिख लेता, डी एक्स, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। वेरी सिंपल। तो अपने कोई फॉर्म में बेटा 0 टू पाई बाई 2 दे के रखा है, तो अपन ये काम कर लेते बेटा, जो अपना क्वेश्चन है उसको अपन एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, nth रूट ऑफ सीकेंड एक्स और nth रूट ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan एक्स, और nth रूट ऑफ कितना है, सीकेंड एक्स की जगह अपने को इधर क्या आएगा, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते, ठीक है। अपन ये कोई दूसरा क्या है बेटा, इसको अपन आई मान लेते फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 है, ओके। बस वो पुट करना है जैसे वहां पे दिया गया है वही पुट करना है आपको। क्या पुट करना है देख लो बेटा, सिंपल, एन इंटू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, 1 सेकेंड मैं साइड में इधर लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओके। इजी है बेटा बहुत, क्वेश्चन आप एक बार देख लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ओके, ए और 0, ओके। तो nth रूट ऑफ क्या लिख लेता है एक्स की जगह मुझे, सीकेंड 90 माइनस थीटा, जैसे कि 90 माइनस एक्स बोले तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख लो, अंडर रूट डिवाइड बाई, नीचे भी सेम लिख लेता हूँ, nth रूट ऑफ सीकेंड पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी सेम। उसके बाद प्लस nth रूट ऑफ क्या लिख लेता है यहाँ पे, कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि जैसे a माइनस एक्स की जगह अपने को a की वैल्यू पाई बाई 2 है, वो पुट कर रहा हूँ। अब ये पुट करने के बाद अपन को क्या हो सकता है इसका आंसर, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, चेंज होने के बाद क्या होता है बेटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक का कोसेक हो जाता, nth रूट ऑफ कोसेक एक्स लिख लेता, डिवाइड बाय nth रूट ऑफ कोसेक एक्स होता 90 माइनस थीटा, प्लस nth रूट ऑफ कोसेक व्हाट विल राइट, सीकेंड एक्स हो जाता, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो क्या होता है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन प्लस टू इक्वेशन 2i बोले तो 0 टू पाई बाई 2 क्या आता है देखो इक्वेशन, nth रूट ऑफ सीकेंड एक्स प्लस nth रूट ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर क्या बेटा सेम है, तो मैं क्या कर लेता, दोनों को एक ही जगह लिख लेता। एक जगह लिखने से क्या होता, सीकेंड एक्स प्लस nth रूट ऑफ कोसेक एक्स, ठीक। तो आपको पता होगा बेटा कि ये दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद क्या हो जाता, मुझे दोनों कटने के बाद आंसर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाता, 1 का इंटीग्रल क्या होता, dx के हिसाब से x हो जाता, अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना है 0 टू पाई बाई 2, तो 2i इज इक्वल क्या लिख लेता, x की जगह पाई बाई 2 लिख लेता, पाई बाई 2 मतलब i की वैल्यू कितनी आती मुझे, क्रॉस कर दूंगा तो पाई बाई 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द पाई बाई 4, बिकॉज अब सामने 2 है, पाई बाई 2 आता है इधर का अगर इंटीग्रल करे तो, बट आपको 2i है उसलिए अपन क्या लिखते हैं, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन इज इक्वल टू i वी हैव टू राइट पाई बाई 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, सेम डिनोमीटर सेम कर दिया और यहाँ पे काट दिया, दिस इज योर सेकंड